संत वाणी में आज संत एक रंग का एक पद लेने जा रहे हैं। कहते हैं संत एक रंग, हरदम हरि नाम भजोरी। सदा गोविंद का सुमिरन करो। और गोविंद का सुमिरन करने का जो सरलतम तरीका है कि जो ओंकार गूंज रहा है, सर्वव्यापी गूंज है, यह गोविंद का सूचक है। तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि कहते हैं कि परमात्मा का जो बोधक तत्व है वो ओंकार है। एक अनाहत नाद गूंज रहा है, उस अनाहत नाद का श्रवण करो। गोविंद को सुमिरन करने का ये सबसे सुलभ और सरल तरीका है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहे। लोग साधना के नाम पर क्या करते हैं? मंत्र का जाप करते हैं, तपस्या करते हैं और संयम, धारणा, ध्यान, समाधि और ये सब करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये जो जप तप संयम साधना, ये सब सुमिरन के माहे। अगर प्रभु का तुम हो गया तप, हो गया संयम, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछुनाई। मगर इसको कौन जानता है? जो भक्त होता है, जो परमात्मा की भक्ति में जीता है, वही इस बात को समझता है। कहते हैं एक रंग, जो हरिदम हरिनाम को भजियो, जो सदा हरिनाम के सुमिरन में रहता है, कहते हैं क्या होता है? मुक्ति वय जय तोरी। वह मुक्ति को प्राप्त करता है। वो तृप्त होकर के यहाँ से विदा होता है, उसकी सारी अतृप्ति समाप्त हो जाती है। जो हरदम हरिनाम को भजियो, जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, नाम सुमिर मन मुरुख अनारी। कहते हैं, मेरे मन, मेरे अनाड़ी मन, तू जो तरह तरह के उपाय करता है अपने सुख की प्राप्ति के लिए, तो एक ही काम कर, नाम का सुमिरन कर। अगर नाम का सुमिरन तू करेगा तो जो भी सुख तू चाहते हो वह सुख तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। छिन छिन आयु घटत जात है। तू क्यों नहीं समझता कि हर सांस के साथ तुम्हारी आयु घटती जा रही है? कहते हैं कि छिन छिन आयु घटत जात है, समझ हुई गहाऊ सत डोरी संहारी। इस बात को समझो और ये सतनाम की जो डोर है, इस डोर को जितना जल्दी हो पकड़ लो। कहते हैं एक रंग, जो हरदम हरिनाम को भजी हो, मुक्ति वय जय तोरी। आवागमन का चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि में हम आते हैं। फिर न जाने मनुष्य योनि में भी कितनी बार आना जाना चलता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक बार तृप्त होकर के विदा हो जाते हैं तो फिर ये आवागमन यांत्रिक रूप से नहीं होता। फिर हमारी स्वतंत्रता होती है कि हम यहाँ सुमिरन करने के लिए, मज़ा लेने के लिए आएँ अथवा नहीं आएँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। पता नहीं सुमिरन के नाम पर लोग क्या क्या जपते रहते हैं, क्या क्या मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती है। आदि नाम जो गुप्त जप, एक ही नाम है और ये सदा सदा से है। वह नाम क्या है? ओंकार है, अनाहत नाद है। आदि नाम जो गुप्त जप, बुझे बिरला कोय। उसको ओठों से नहीं जपना पड़ता, उसे कंठ से नहीं जपना पड़ता, वह तो निरंतर गूंज ही रहा है। तो उसका सुमिरन अगर करोगे तब जाकर के मुक्ति होती है। कहते हैं एक रंग, पाप छोड़ के पुण्य जो करी हूँ। लेकिन सरल इतना नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो ऐसे कर्म मत करो जिससे कर्म बंद होता है, जिससे दूसरों को पीड़ा होती है, जिससे पाप होता है। क्या करना होगा? छोड़ पुण्य जो करी हो, पुण्य करो। पुण्य क्या है? परोपकार करना, दूसरे का मंगल करना। और तब वैकुंठ मिलोरी। अगर इस तरह से तुम परोपकार का जीवन जीते हो, दूसरे के प्रति मंगल भाव से भरे होते हो, तब जा कर के वैकुंठ में तुम्हारा निवास होता है। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ासन नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है।
कहते हैं एक रंग, कर्म से धर्म बनोरी। जब तुम पुरुषार्थ करते हो तो उससे जाकर के सौभाग्य का उदय होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, लेकिन भाग्य लिखता कौन है? हम सबके हाथों में परमात्मा ने कलम दे दी है, वह कलम पुरुषार्थ की कलम है, और उसी से तुम अपना भाग्य लिखते हो। क्योंकि आज जो तुम बोते हो 4 महीने बाद वही तो काटते हो। ये भाग्य फसल की तरह है, और जो तुम पुरुषार्थ करते हो ये तुम्हारा बीज बोने की तरह है। तो अब इसके पहले जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब तो पुरुषार्थ करो, अब तो ठीक बीज बो, जिसके लिए आनंद गीता में हमने कोई लिखा है, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं एक रंग पियसो जाई कहों कोई। कहते हैं एक रंग को प्रीतम के फाग का संदेश दो। कहते हैं फाग तो चल रहा है, परमात्मा का फाग सदा चल रहा है, परमात्मा का महारास सदा चल रहा है, एक महोत्सव चल रहा है। लेकिन कोई सद्गुरु, कोई संत एक रंग को जाके बताओ कि महारास चल रहा है, फाग चल रहा है, यह है एक रंग, तू भी जा कर के उस महारास में सम्मिलित हो जा। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो। अरे प्रीतम का कोई तो संदेश दो, कोई तो आ कर के मुझे बताओ। कहते हैं एक रंग, हर घर रंग मचोरी। कहते हैं कि एक रंग पियसों जाई कहों कोई, और हर घर रंग मचोरी, कि गोविंद के घर में फाग चल रहा है, महारास चल रहा है, इसको जा कर के कोई तो बताओ एक रंग को। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, यही नगरी में होरी खेलोरी। कहते हैं कि ये फाग तो हमारे घट के भीतर ही चल रहा है। हमरी भी आते भेंट कराओ, तुम्हारे संग मिली दौड़ो रे। कोई सदगुरु, कोई संत आकर के ये संदेश दे और मेरे प्रीतम से कोई भेंट करा दे। अगर मेरे प्रीतम से कोई भेंट कराएगा तो मैं उसके साथ हो लूँगा, मैं उसके साथ दौड़ूँगा, साथ चलूँगा, उसका दामन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहते हैं संत एक रंग, सूर नर मुनि सब फाग खेलत हैं। कहते हैं कि सब अपने अपने ढंग से सांसारिक फाग खेलते हैं, देवता भी खेलते हैं, मनुष्य भी खेलता है, मुनि भी खेलते हैं, सब अपने अपने ढंग से खेलते हैं, अपनी अपनी जोड़ी अपने अपने संगी साथियों के साथ लोग खेलते हैं। जिसके लिए कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, उल्टी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। अपने घट में ही बाहर जो इंद्रियां जा रही हैं उनको पलट करके अपने ही घट की ओर हमने मोड़ दिया, और प्रगति ज्योति अनंत, और वहाँ अनंत प्रकाश फैला हुआ है, सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, और साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। और वहाँ परमात्मा और आत्मा, साहेब और दास, साहेब और भक्त दोनों साथ साथ रंग खेल रहे हैं, दोनों साथ साथ बसंत मना रहे हैं, बसंत उत्सव में भाग ले रहे हैं। कहते हैं एक रंग, सुरदर मुनि सब फाग खेलता है, अपनी अपनी जोड़ी, अपना अपना अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल। हम इस संसार के नहीं हैं, हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ निरंतर गोविंद का खेल चलता रहता है, निरंतर पार ब्रह्म का खेल चलता रहता है। दीपक जरे अगम का, और किस देश की बात कर रहे हैं? जो घटाकाश है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ एक दीपक जल रहा है, बिन बाती बिन तेल, और वहाँ प्रकाश फैला हुआ है। न वहाँ कोई तेल है, ना वहाँ कोई बाती है, लेकिन एक चांदनी जैसा प्रकाश फैला हुआ है। दिव्यालोक की बात कर रहे हैं। कहते हैं, खबर कोई लेत न मोरी। कहते हैं एक रंग, खबर कोई लेत न मोरी। सर्वत्र फाग चल रहा है, रास चल रहा है, महोत्सव चल रहा है, लेकिन कहते हैं मेरी कोई खबर नहीं ले रहा है। कोई तो मेरी भी खबर लो, कोई तो मुझे भी उस रास में सम्मिलित कराओ। इसके लिए संत मीरा कहती है, प्रभु जी थे कहाँ गए नेहड़ी लगाए।
हे गोविंद मुझसे प्रेम करके तुम कहाँ चले गए, छोड़ गया विश्वास संगाती प्रेम की बाती बराए। मेरे हृदय में तुमने प्रेम की बाती तो जला दी, लेकिन तुम मुझे तो छोड़ गए, मैं तो अकेली हो गई। विरह संबंध छोड़ गया छो नेह की नाव चलाए, और नेह की नाव पर, प्रेम की नाव पर बिठा करके और तुम भरे समुद्र में तुम कहाँ चले गए। मीरा कहे प्रभु कवरे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। मीरा कहती है, हे गोविंद मुझे कब मिलोगे, ये विरह की आग मुझे जला रही है, तुम्हारे बिना मुझे रहा नहीं जाता। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।